गरीब मजदूरों को बचाने के लिए पीएम मोदी ने कैसे आकाश पाताल एक कर दिया, यह भी उन लोगों को समझ लेना चाहिए जो लोग टनल को लेकर खूब राजनीति कर रहे हैं। मजदूरों के रेस्क्यू ऑपरेशन में पीएम मोदी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। और यह हवाई बात नहीं है, क्योंकि 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे के करीब यह मजदूर टनल में फंसे थे और अगले ही दिन उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी वहां पहुंच गए। सीधे मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे, यानी मजदूरों को उनके हाल पर छोड़ नहीं दिया गया। ऐसा नहीं हुआ कि खाना पूर्ति के लिए किसी अफसर या मंत्री को भेज दिया गया, सीधा मुख्यमंत्री वहां पहुंचे। खुद राज्य के मुख्यमंत्री वहां पर गए और मुख्यमंत्री ने पहुंचते ही बताया कि उनकी प्रधानमंत्री से बात हुई है और हर मदद केंद्र से मिलेगी। ऐसा नहीं हुआ कि उत्तराखंड का मामला है तो राज्य सरकार अपने लेवल पर देख लेगी, बल्कि शुरू से ही पीएम मोदी इसमें इन्वॉल्व रहे। प्रधानमंत्री मोदी पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी के संपर्क में रहे, उनसे बातचीत करते रहे। अभी ऑपरेशन खत्म हुआ है तो पुष्कर धामी ने कहा कि तुरंत पीएम का फोन आ गया कि सब ठीक है कि नहीं। 2 हफ्ते में लगातार सीएम पुष्कर धामी ने बताया कि पीएम मोदी ने उनसे बात करके रेस्क्यू ऑपरेशन का अपडेट लिया। लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ऑपरेशन में जुड़े रहे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री इन 2 हफ्ते में कहीं भी गए हो, कहीं भी रहे हो, उनके दिमाग में मजदूरों को निकालने की चिंता जरूर थी। जैसे कल पीएम मोदी हैदराबाद गए थे तो वहां पर भी उन्होंने मजदूरों की बात की थी। पीएम ने हैदराबाद के कार्यक्रम में टनल में फंसे लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए कहा। पीएम ने कहा कि वो मजदूरों को बचाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे, लेकिन प्रार्थना भी तो जरूरी है। हैदराबाद में रैली कर रहे हैं, अभी पता नहीं था कि मजदूर निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, लेकिन सबसे कह रहे हैं कि चलो मिलकर प्रार्थना कीजिए। सुनिए पीएम ने क्या कहा था कल। देवी देवताओं से प्रार्थना कर रहे हैं, मानवता के कल्याण की बात करते हैं, तो हमें अपनी प्रार्थना में उन श्रमिक भाइयों को भी स्थान देना है जो बीते करीब 2 सप्ताह से उत्तराखंड की एक टनल में फंसे हुए हैं। सरकार और तमाम एजेंसियां मिलकर उन्हें संकट से बाहर निकालने में कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ रही है, लेकिन इस राहत और बचाव अभियान को हमें बहुत सतर्कता से ही पूरा करना है। इस अभियान में प्रकृति हमें लगातार चुनौतियां दे रही है, लेकिन हम डटे हुए हैं, 24 घंटे प्रयास कर रहे हैं। हमें प्रार्थना करनी है उन श्रमिकों के सकुशल निकलने के लिए और जल्द से जल्द निकलने के लिए। हमें हिम्मत देनी है, हौसला देना है उन श्रमिकों के परिवार को कि पूरा देश आपके साथ है। देव दीपावली का हर दीप, कोटि दीपोत्सव का हर दीप उस टनल में फंसे श्रमिकों के जीवन में जल्द से जल्द प्रकाश लाए, हम सभी की यही प्रार्थना है। एक तरफ आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सीरियसनेस देखिए कि इतनी व्यस्तता के बाद भी उन्होंने मजदूरों को बचाने के लिए जो चीजें हो रही थी उन्हें प्राथमिकता पर रखा। खुद लगातार सीएम धामी से बात करते हैं। और इस देश में विपक्षी पार्टियां ऐसी हैं जो इसमें भी पॉलिटिक्स कर रही हैं कि नरेंद्र मोदी खुद क्यों नहीं गए। अरे बॉस, नरेंद्र मोदी चले जाएंगे, वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, एक प्रधानमंत्री जाएंगे, उनके साथ इतना सिक्योरिटी वगैरह तमाम चीजें होंगी। उन्होंने अपने लोग भेजे हैं, सारे लोग लगा दिए, पीएमओ भेज दिया वहां पर, और प्रधानमंत्री चले जाएं। ये पीएमओ के लोगों की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री ने अपना पूरा कार्यालय वहां पर भेज दिया कि जाइए आप लोग देखिए और कोऑर्डिनेट कीजिए ढंग से कैसे होना है। क्या पीएम वहां पे जाके सुबह से रात तक वहीं बैठे रहते हैं और उसके बाद ये अफसर क्या करते? सिक्योरिटी किसके लिए लगी होती? पीएम की सुरक्षा में ना लगी होती। लेकिन कुछ लोगों को समझ ही नहीं आता नरेंद्र मोदी के विरोध के नाम पर कि नहीं, मोदी जी पहले दिन से वहीं चल जाते हैं, वहीं बैठे रहते। अरे चलिए मान लीजिए वो नहीं गए, उनकी टीम तो गई, आप लोग क्यों नहीं गए? राहुल गांधी किसी के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? जितने लोग अंदर फंसे थे उनमें से किसी के परिवार से ही मिलने चले जाते। जब शुरुआत में कुछ दिन के बाद कुछ कामयाबी नहीं मिली तो पीएम ने पीएमओ की टीम वहां भेजी थी। 18 नवंबर यानी हादसे के 6 दिन के अंदर पीएमओ की एक टीम वहां पहुंच गई प्रधानमंत्री कार्यालय में।
पीएमओ की इस टीम में कई एक्सपर्ट थे, बड़े अधिकारी थे, पीएम के पूर्व सलाहकार मौजूद थे। पीएमओ की जो टीम भेजी गई उसमें पीएमओ में पूर्व सलाहकार भास्कर खुलबे थे। भास्कर खुलबे ने ही बद्रीनाथ और केदारनाथ जैसे पीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट का काम देखा है। डिप्टी सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी मंगेश घिल्डियाल को भेजा गया। इस टीम को भेजने का एक मकसद तो यह था कि ग्राउंड पर जाकर देखा जाए कि हो क्या रहा है। एक मकसद यह भी था कि अगर सफलता नहीं मिल रही तो भी किसी का मनोबल ना टूटे। मजदूरों के परिवार में भी मैसेज जाए कि हिम्मत नहीं हारनी है, खुद प्रधानमंत्री मोदी इसमें लगे हुए बचाने में। पीएमओ की टीम को ग्राउंड पर भेजने का रिजल्ट भी दिखा। कोई चीज करनी है आपको, ये तो चिंता नहीं करनी है कि भाई इसका अप्रूवल मिलेगा नहीं मिलेगा। सीधा हिसाब है कि अप्रूवल मिलेगा ही जब प्रधानमंत्री की टीम खड़ी है, भाई तो खटाखट चलो बुलाओ, अगर मशीन ये वाली टूट गई दूसरी मंगा। अच्छा ऐसे नहीं आएगी, एयरफोर्स का प्लेन लो उससे मंगा। यह था पीएमओ की टीम का वहां होने का असर। पीएमओ की टीम पहुंचने के साथ ही रेस्क्यू के 5 प्लान पर एक साथ काम शुरू हो गया। इसके बाद 19 नवंबर को पीएम मोदी ने परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को मौके पर भेजा। फिर 27 नवंबर यानी कल प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा वहां पहुंच गए। इससे सबको हिम्मत मिली कि पीएम पूरी तरह लगे हैं और मजदूरों को कुछ नहीं होने दिया जाएगा। इन 2 हफ्ते में पीएम मोदी ने केंद्रीय परिवहन राज्य मंत्री जनरल वीके सिंह को भी बीच बीच में कई बार रेस्क्यू ऑपरेशन की स्थिति देखने के लिए भेजा। जनरल वीके सिंह 16 नवंबर को टनल में बचाव का काम देखने के लिए गए थे। उसके बाद से 7-8 बार वो वहां पर जा चुके हैं। आज भी जनरल वीके सिंह वहां पर दिखे। कुछ लोग इस बात को लेकर राजनीति कर रहे हैं कि पीएम खुद ग्राउंड पर क्यों नहीं गए। बॉस, ऐसा जरूरी नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जब ग्राउंड पर आते तभी सरकार की सीरियसनेस दिखती, और प्रधानमंत्री मोदी वहां चले भी जाते तो उसके बदले उससे क्या बदलता जब पीएम मोदी खुद वहां पहुंचकर खुदाई तो करने नहीं लगते, मजदूरों को निकालने तो नहीं लगते। लेकिन अपनी कमी प्रधानमंत्री ने नहीं होने दी, अपने लोग वहां भेजे और तुरंत निर्णय होने दिया। ड्रिलिंग के लिए जो विदेशी मशीन चाहिए थी वो मशीनें मुहैया करवाई गई। अमेरिकी ऑगर मशीन को इंदौर से उत्तरकाशी पहुंचाया गया। इसके अलावा उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ी इलाकों से जहां पर अलग अलग प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से मशीनें मंगवाई गई। मैन पावर की कोई कमी नहीं होने दी गई। जितनी भी एजेंसी इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जरूरी थी सबको लगाया गया। सेना को लगा दिया गया, एयरफोर्स के हरक्यूलीज और ग्लोब मास्टर विमान लगाए गए, अमेरिकी ऑगर मशीनें उत्तरकाशी पहुंचा दी गई। और जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के और विपक्ष के, उन्होंने अपने राज्य में क्या किया था रेस्क्यू ऑपरेशन, अभी आगे बताऊंगा, सुनिएगा जरूर। लेकिन यहां नरेंद्र मोदी सरकार ने बीआरओ के जवानों को लगाया ताकि जल्द से जल्द मशीनें पहुंचाने के लिए सड़कें बनाई जा सके। रातों रात सड़कें तैयार की गई। रातों रात रेस्क्यू टीम ने थाईलैंड की उस रेस्क्यू कंपनी से संपर्क किया जिसने थाईलैंड की गुफा में फंसे बच्चों को बाहर निकाला था। नॉर्वे की एनजीआई एजेंसी से संपर्क किया गया जिससे सुरंग के भीतर ऑपरेशन में विशेष सुझाव लिए जा सके। 20 नवंबर को एक इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नल्ड डिक्स को बुलाया गया। वो लगातार पिछले 7-8 दिन से वहीं लगे हुए। इन बातों को सुनकर किसी को भी ऐसा लगेगा कि बॉस लग रहा है कोई बहुत बड़ा वीवीआईपी अंदर फंस गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इस देश का गरीब ही वीवीआईपी है। इसीलिए पैसा क्या लग रहा है, क्या मशीनें लग रही हैं, किससे मदद मांगनी है, भूल जाओ। बचाओ सबको, अपने देश के गरीबों को बचाओ। ऐसा रेस्क्यू ऑपरेशन देखें कभी।